उधर प्यार की भूखी शोभना ने अपने पिता किरीट के तिरस्कार और अपमान को सहने के बावजूद उनके शयन कक्ष में जाना नहीं छोड़ा। राजा दद्दा चौलुक्य ने आक्रमणकारियों को दंड तो दे दिया, परंतु उन्हें ये सवाल अब भी परेशान कर रहा था कि आक्रमणकारी हमारी शोभना की हत्या क्यों करना चाहते थे। उधर नृशंस गजनवी की क्रूर सेना के द्वारा राजा पद्मपाल की विधवा महारानी पुष्पलता की दुख भरी आप बीती सुनकर महारानी गायत्री के साथ साथ शोभना भी दहल उठी। इधर गजनवी की लालची नजरें सोमनाथ की अपार धन संपदा पर गड़ चुकी थी। कह कहे लगाते हुए जालिम गजनवी को एहसास भी नहीं था कि एक मासूम बच्ची ने उसे कठोर दंड देने का पक्का इरादा कर लिया है। इधर शोभना ने नृशंस गजनवी के अहंकार को कुचलने का प्रण लिया और उधर देवपट्टन की राजसभा में पहली बार आचार्य गंग सर्वज्ञ के अचानक आगमन से सम्राट वल्लभ देव भी आश्चर्यचकित रह गए। सर्वज्ञ प्रभु, आपके शुभ चरण मेरी राज्यसभा में। सर्वज्ञ प्रभु, कृपया आप आसन ग्रहण करें। सर्वज्ञ प्रभु, हमने सुना है कि आपने भविष्य दर्शन। गुर्जर रत्न, मैंने भविष्य के जो भयावह दृश्य देखे उसके वर्णन मात्र से ही आप सबका विचलित होना स्वाभाविक है। हे सोमदेव, हम सबकी रक्षा करना। जो भविष्य के गर्भ में छुपा हो वो वर्तमान का अटूट सत्य होता है, परंतु भगवान सोमनाथ ने भविष्य का जो भयावह दृश्य आपको दिखाया है उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो अवश्य होगा। अर्थ भी है, भावार्थ भी। भगवान सोमनाथ ने उसके समाधान की एक झलक दिखाई है हमें। दूर विदेश से एक निर्दयी हत्यारा दानव भारत मां के गौरव को नष्ट करने के लिए आंधी तूफान की तरह चला आ रहा है। उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा सर्वज्ञ प्रभु। उपाय है। भगवान सोमनाथ ने उसके समाधान की एक झलक दिखाई है हमें। इस संसार में भगवान ने दैत्यों के साथ साथ देवताओं को भी अवतरित किया है। उसकी लीला अपरंपार है। मुझे भविष्य से एक संकेत प्राप्त हुआ है। एक राजकन्या अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत के गौरव और गुजरात की अस्मिता की रक्षा करेगी। किंतु ये सब कब होगा सर्वज्ञ प्रभु? ये उस निरंकार रचयिता पर निर्भर है, परंतु इसकी गणना इस समय असंभव है। आप सचेत रहें एवं हर विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। अवश्य अवश्य सर्वज्ञ प्रभु। हम कल एक राजकीय यात्रा पर भरूच जा रहे हैं। हम वहां के राजा श्री दद्दा चालुक्य से भी इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। संभलिए महाराज। पीछे हटो। किरीट अभी इतना अभेज नहीं है कि अपनी तलवार न उठा सके। जाओ। आपको इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है मोटा भाई।
आपके लिए इतने दास दासियां हैं। बस बस, यहां किस लिए आए हो बताओ। मोटा भाई, देवपटन के सम्राट वल्लभ देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं, मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आज राज्यसभा में आप भी... कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम उनके आतिथ्य का ठीक से प्रबंध तक नहीं कर सकते। मोटा भाई, मैंने... एक बात कान खोल के सुन लो दत्ता, उनके आतिथ्य और आव भगत में कोई भी कमी रही तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। जी। अब जी मत करो और यहां बैठ के अपना समय नष्ट मत करो, जाओ। कुछ नहीं आता, चले हैं शासन करने। प्रणाम भाभी श्री। हम मोटा भाई का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। वे राज्यसभा में पधारने के इच्छुक नहीं हैं। मैं भी उनके पास गई थी। उनकी इच्छा वे ही जाने। आप अपनी राज कार्यवाही प्रारंभ कीजिए। उपस्थित सभासदों, आज हमने ये विशेष सभा आप लोगों को एक शुभ समाचार देने के लिए बुलाई है। आप सब जानते हैं कि हमने भृगु कक्षा के संस्थापक महर्षि भृगु के मंदिर का भव्य निर्माण करवाया है। शुभ समाचार यह है कि देवपटन के सम्राट वल्लभ देव महर्षि भृगु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सपरिवार भरूच पधार रहे हैं। हमारे अतिरिक्त महारानी गायत्री की भी हार्दिक इच्छा है कि सम्राट वल्लभ देव का ऐसा भव्य स्वागत किया जाए कि सदियों तक गुजरात के मानस पटल पर अंकित रहे। अवश्य महाराज। वरिष्ठ महामंत्री, ये भरूच के मान सम्मान का प्रश्न है। हम सबको मिलकर इस भव्य आयोजन को सफल बनाना है। जो आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु सम्राट की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई चर्चा... कुमार भानुमान, हमारे सभासदों ने सारा दायित्व संभाल लिया है, तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। प्रतीक्षा करो दत्ता चालुक्य, तुम्हारी चिंताएं तो हम बढ़ाएंगे। हम और किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न? चागली, हमारी चागली को भी कोई शंका है? हाँ काकाश्री, आपने तो बताया नहीं कि सम्राट के स्वागत में हमें क्या करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारी चागली को ही तो करना है। सम्राट के संग राजकुमार भीमदेव बहुत आग्रह करने के बाद आपके भरूच आने के लिए सहमत हो गए हैं। इसलिए अब आपका दायित्व है कि आप राजकुमार भीमदेव का ऐसा स्वागत सत्कार करें कि जीवन भर वो भरूच का आतिथ्य भूल ना पाए। अब देखिएगा काकाश्री, राजकुमारी शोभा राजकुमार भीमदेव का ऐसा स्वागत करेगी कि वो हमारे भरूच से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। मेरी प्यारी शोभा। राजकुमारी, मेरा वश चले तो दासी बनाकर रखूं। चलिए राजकुमार भीमदेव का स्वागत करने। अब भाग्य के दूत
आपके दांत तो टूटे नहीं, और बातें देखो। ये राजआज्ञा है। स्वयं महाराज ने हमें काम सौंपा है और हमें दिखा देना है कि हम ये काम कितनी कुशलता से निभा सकती हैं। किंतु राजकुमार को प्रसन्न करने के लिए हमें करना क्या होगा? उन सभी वस्तुओं का प्रबंध करना होगा जो उन्हें प्रिय है। उनका मनोरंजन करना होगा ताकि वे ऊब न जाएं। नए नए खेल खिलाने होंगे, प्रसाद और नगरी में घुमाना होगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि राजकुमार को कौन से खेल पसंद है? अरे राजकुमार भी जो लड़के ही है ना, उनको वही खेल पसंद आएंगे जो सभी लड़कों को पसंद है। कौन से खेल? अरे जिन खेलों में बुद्धि ना लगानी पड़े, बस खूब सारा भागना दौड़ना ही हो। और उनके भोजन का क्या प्रबंध करेंगे? भोजन चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, पर उसमें एक गुण अवश्य होना चाहिए। क्या? भोजन खूब सारा होना चाहिए। कैसे राजकुमारी शोभना की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए? राजकुमार, सम्राट आपको याद कर रहे हैं। सम्राट अभी भरूच की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम आते हैं। कोई उपाय सोचा या खाते ही रहोगे? उपाय? कैसा उपाय? राजकुमार, आप इससे पूछ रहे हैं जिसे केवल खाने के अलावा और कुछ नहीं आता? सब तुम्हें ही आता है। खाओगे नहीं तो उपाय सूझेगा कैसे? इतनी देर से खा तो रहा है, सूझा कोई उपाय? हाँ सूझा। तुम्हें क्यों बताए? क्या उपाय बताया? उपाय तो अच्छा बताया हमारे पेटू ने। पेटू है तो क्या हुआ? हमारा उपाय यहाँ से नहीं, यहाँ से आता है। तो तुम यही बैठ के सोचते रहो, हम चलते हैं। अरे अरे मैं भी आ रहा हूँ। स्वामी, दादा चालुक्य बता रहे थे कि इस नगरी को महर्षि भृगु ने बसाया था, और महर्षि भृगु तो सप्तऋषियों में से एक थे ना? हाँ महारानी, महर्षि भृगु इस संसार में ज्योतिष के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, भृगु संहिता। उस ग्रंथ में हर उस मनुष्य का भविष्य बताया गया है जो आज तक इस संसार में आया है या भविष्य में कभी भी आएगा। ये तो आवश्यक है, इसके बिना तो खेल ही नहीं होगा। सम्राट वल्लभ देव की! सम्राट वल्लभ देव की! सम्राट वल्लभ देव की! महर्षि भृगु की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवपट्टन के सम्राट वल्लभ देव और सम्राज्ञी विजय लक्ष्मी के भरूच आने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरा भरूच उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। स्वागत छे, स्वागत छे, स्वागत छे, स्वागत छे।
દેશમાં પધારો મારા સ્વાગત છે, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, દેશમાં પધારો મારા સ્વાગત છે, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. तोरण सजे हैं देखो कलशे सजे हैं, तोरण सजे हैं देखो कलशे सजे हैं, पग पग पर खुशियों के फूल बिछे हैं, पग पग पर खुशियों के फूल बिछे हैं. हे जीरे मान्यवर बंधुवर स्वागत छे, सुस्वागत छे, तुम्हारू स्वागत छे. दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया है, दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया है. खुशियों की माला से आओ भगत जी, आओ भगत जी, तुम्हारी आओ भगत जी. स्वागत जी, स्वागत जी, तुम्हारू हार्दिक स्वागत जी. हम करते कोटि कोटि अभिनंदन, मन के दीपों से आरती उतारे, करते धन्य है जीवन हो, करते धन्य है जीवन. जय जयकार लगाते आपके, खुश हो अंतर मन से, अतिथि की सेवा ईश्वर से. राजकुमारी शोभना कहीं दिख नहीं रही है. धन से करते तन मन धन से, करते तन मन धन से. हे भगवान, क्या ये राजकुमार भीमदेव है? हमें तो लगता है ये जन्म से भूखा है. देखो तो कैसे खा रहा है. राजकुमार भीमदेव, आप हमारी राजकुमारी शोभना के विशेष अतिथि हैं. राजकुमारी का निवेदन है, कृपया आप अतिथिशाला में पधारिए. चलिए. राजकुमार इस तरह पीछे मुड़कर नहीं देखते मूर्ख. क्या तुम्हारे राज्य में रक्षा का कार्य कन्याएं संभालती है? राजकुमार, हमारे राज्य में बालक और बालिकाओं के बीच में कोई भेद नहीं किया जाता. स्वागत है राजकुमार, पधारिए. आगे बढ़िए राजकुमार, आगे बढ़िए. बढ़िए. पधारिए राजकुमार, पधारिए.
ग्रहण कीजिए राजकुमार। कितना खाएगा, सब तुझे देख रहे हैं मूर्ख। बैठो। आसन ग्रहण कीजिए कुमार। कुछ समझा टुक? तेरी शोभना को मूर्ख बनाया जा रहा है। राजकुमार भीमदेव, शोभना इतनी मूर्ख नहीं है। राजकुमार भीमदेव, आसन ग्रहण कीजिए राजकुमार भीमदेव। मैं भीमदेव नहीं, भीमदेव तो ये हैं। राजकुमार भीमदेव, आसन ग्रहण कीजिए। हमने आपको पहचान लिया। अपने आप को क्यों छिपा रहे हैं? तुमने कैसे जाना कि मैं भीमदेव हूँ? आपने स्वयं बताया। मैंने कब बताया? आपने अभी अभी कहा कि भीमदेव तो ये है। यदि ये सचमुच में भीमदेव होते तो आप इन्हें कुमार भीमदेव या राजकुमार कहते। परंतु मैंने आपको इससे भी पहले पहचान लिया था। कब? जब सब लोग भोजन कर रहे थे और आप शस्त्रों का निरीक्षण करने में लगे थे। बस हमने पहचान लिया कि आप ही राजकुमार भीमदेव हैं। बस आप केवल इतने समय तक ही राजकुमार थे। चलिए चलिए उठिए। एक बात बताओ, इसके लिए हमें भोजन ना मिलने का दंड तो नहीं मिलेगा? ये भी हो सकता है। क्या? कुमार, मैं ले लूं? मूर्ख, तुम्हें पता है ये खंजर हमें प्राणों से प्यारा है। इसे छूने की अनुमति किसी को नहीं है। बहुत चतुर हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? शोभ। चलिए, जो खेल आपने खेला उसे हम भी खेलते हैं। चुप क्यों हो गई? बताए नहीं क्या नाम है तुम्हारा? जी वो, हम राजकुमार शोभना की मुख्य दासी चपला हैं। चपला।